an integrated approach to management development, a framework for practice and research। ये एक रिसर्च पेपर है जो कि जर्नल ऑफ बिजनेस पर्सपेक्टिव में 2007 में पब्लिश हुआ। और जो है ये एक इंडियन ऑथर ने ये स्टडी कंडक्ट की थी और मैनेजमेंट डेवलपमेंट के हवाले से है। और इसने ये बात की है, जो इसकी स्टडी है सारी, वो इस चीज़ पे बेस्ड है कि मैनेजमेंट डेवलपमेंट एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है। ये कोई सिंगल अप्रोच नहीं है, एक बिल्कुल आइसोलेटेड अप्रोच नहीं है कि यू आर इन्वेस्टिंग ऑन योर मैनेजमेंट डेवलपमेंट और उस मैनेजमेंट डेवलपमेंट का ना तो स्ट्रेटजी के साथ कोई लिंक है, ना ही अप्रेजल के साथ, जॉब एनालिसिस के साथ कोई लिंक नहीं, ऐसा नहीं है। इन्होंने कहा कि ये एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है। आप मैनेजमेंट डेवलपमेंट को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर परफॉर्म किए जाने वाली कई एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिनसे अलग नहीं कर सकते, वो उनके साथ बहुत ज़्यादा इंटर रिलेटेड है। तो किस तरह से इंटर रिलेटेड है, स्टडी इनकी क्या है, किस चीज़ के ऊपर इन्होंने फोकस किया है, हम वही पढ़ेंगे। आप मैनेजरियल लर्निंग मस्ट बी ट्रीटेड बाय ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी मेकर्स एज अ डिलिबरेट बिजनेस प्रोसेस रादर देन एन एक्सीडेंट। इन ऑथर के अकॉर्डिंग मैनेजरियल लर्निंग या मैनेजमेंट डेवलपमेंट कोई एक्सीडेंटली होने वाला कोई इंसिडेंट नहीं है, बल्कि ये डेलिब्रेट एक्शन है। ये एक सोचा समझा प्लान है, बिजनेस प्रोसेस जो कि सोचा समझा है, जिसमें ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो प्रॉपर प्लान कर रहे होते हैं कि मैनेजरियल लर्निंग या मैनेजमेंट डेवलपमेंट किस तरह से होनी चाहिए। हमारी अभी तक की जितनी भी डिस्कशंस हुई हैं रिलेटेड टू मैनेजमेंट डेवलपमेंट, उसमें हमने यही बात की है कि ऑर्गेनाइजेशन और टॉप मैनेजमेंट हैव टू प्लान द मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रॉपरली, और उसके अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, उसकी इकोनॉमिक, उसकी स्ट्रेटेजिक वैल्यू क्या है, इसके हवाले से हमने डिस्कशंस की। और किस तरह से जो लर्न स्किल्स हैं, जो मैनेजर मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोसेस के थ्रू सीखता है, उनको कैसे इंडिविजुअल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्किंग एम्प्लॉयज़ हैं उन को लर्न करवाया जा सकता है। प्लस ऑर्गेनाइजेशन की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है उसको कैसे इंक्रीज किया जा सकता है बाय इम्प्लीमेंटिंग द मैनेजमेंट डेवलपमेंट। For management development to be accomplished, there should be a coherent set of policies and practices which collectively serve to ensure that learning is embedded in the fabric of the organization to the benefit of all stakeholders। अब वो जो इंडिविजुअल्स या कोई भी ऐसी पार्टी जो कि ऑर्गेनाइजेशन से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस हो रही है, जिसको हम स्टेक होल्डर्स कहते हैं, उनके बेनिफिट के लिए जो मैनेजमेंट डेवलपमेंट है, इट मस्ट बी कंसिडर्ड एज अ कोहेरेंट सेट ऑफ पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस। वट एवर यू आर डूइंग, वट एवर यू आर गिविंग लर्निंग टू द मैनेजर्स ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, उसको आपने वो इस तरह से डिज़ाइन होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी रूल्स रेगुलेशंस आपने बनाए हैं, जो भी प्रैक्टिसेस परफॉर्म की जा रही हैं, जो भी प्रोसीजर्स टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क हैं, उनके साथ इंटरलिंक्ड होनी चाहिए, उनके ऊपर इसका कोई ना कोई इन्फ्लुएंस होना चाहिए। दैट मीन्स इफ द मैनेजर इज लर्निंग इन अ मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो उसकी लर्निंग मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड इन दी ऑर्गेनाइजेशन एज वेल। और उसमें ऑफ कोर्स वो अपनी जो भी पॉलिसीज हैं, प्रैक्टिसेस हैं, जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, जो प्रोसीजर्स टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क हैं, उनको वो चेंज करेगा अपनी लर्निंग की बेस पे, और उसका अल्टीमेट बेनिफिट जा रहा होगा ऑर्गेनाइजेशन को, उसकी परफॉर्मेंस विल बी इंक्रीज। और ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस जैसे इंक्रीज होगी तो उसके साथ जितने भी लिंक्ड लोग हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनके लिए ये बेनिफिशियल एक्शन होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन का फ़ायदा विल लीड टू दी फ़ायदा ऑफ स्टेक होल्डर्स, आप उनको भी इसका बेनिफिट दे रहे होते हैं। The paper proposes a conceptual framework depicting interactions management development has with 7 key dimensions, with which MD management development should complement and reinforce each other, being a building block of a larger human resource
plan that is developed to facilitate the achievement of corporate objective। वही बात कि ये जो पेपर है इसमें कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क को प्रपोज किया गया है और ये बताया गया है कि मैनेजमेंट डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट 7 की डायमेंशंस के साथ इंटरलिंक्ड है। मैनेजमेंट डेवलपमेंट का जो इन्फ्लुएंस है वो डिफरेंट 7 की डायमेंशंस के ऊपर आ रहा होता है। तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट डेवलपमेंट एक बिल्डिंग ब्लॉक है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में भी इसकी इफेक्टिवनेस को हम स्टडी कर सकते हैं। अब इसमें कॉरपोरेट के जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन ने जो भी अपने गोल सेट किए हुए हैं, जो ऑब्जेक्टिव सेट किए हुए हैं, उनमें मैनेजमेंट डेवलपमेंट कहीं ना कहीं फैसिलिटेशन का काम कर रही होती है। या हम कह सकते हैं व्हेन द मैनेजर्स विल बी डेवलप्ड, व्हेन दे विल बी मोर स्किलफुल, तो वो क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स की अकम्पलिशमेंट में इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी ज़्यादा लेके आएंगे, क्योंकि जो न्यू लर्न स्किल्स हैं वो उसको इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लीमेंट कर रही होंगी, अपने कल्चर का, ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर का हिस्सा बना रही होंगी। अब ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट वर्सेस एचआर डेवलपमेंट। पहले तो हम मैनेजमेंट डेवलपमेंट पे जाने से पहले वी नीड टू डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट एंड एचआर डेवलपमेंट। हम ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो क्या इट इज़ द सेम थिंग जो कि एचआर डेवलपमेंट है, या ये दोनों डिफरेंट है? लेट्स नो अबाउट both are the concepts. Organizational development is a set of conceptions and techniques that can be applied to improve organizational, group and individual capabilities and effectiveness। अब ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट की बात हो रही है तो ये ऐसे सेट ऑफ टेक्निक्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, या कोई भी इंटरवेंशन की जा रही है उसमें जब भी हम ऑर्गेनाइजेशन के जो कैपेबिलिटीज़ और इफ़ेक्टिवनेस हैं उनको इंक्रीज़ कर रहे होंगे बाय यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स, या फिर ग्रुप की जो इफेक्टिवनेस और कैपेबिलिटीज़ हैं या स्किल्स हैं उनको इंक्रीज कर रहे होंगे, या इंडिविजुअल लेवल पे। दैट मीन्स जब भी इंडिविजुअल, ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ किया जाएगा, तो दैट विल बी लेबल्ड एज ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। क्योंकि अगर इंडिविजुअल लेवल पे आपके वर्कर्स केपेबल हैं, उनमें ऐसी स्किल्स हैं कि वो अपने असाइन टास्क को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली परफॉर्म कर सकें, तो हर इंडिविजुअल विल बी परफॉर्मिंग वेरी वेल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस लेवल दे रहा होगा, तो अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं वो भी इफेक्टिव और एफिशिएंटली अचीव हो रही होंगी। डिपार्टमेंटल जो गोल्स हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं, या टीम बेस्ड जो भी गोल्स हैं, वो सारे इफेक्टिव और एफिशिएंटली अचीव हो रहे होंगे। जब ये काम इंडिविजुअल से ग्रुप और फिर सारे ही डिपार्टमेंट्स अगर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स विल बी अचीव इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो ऐसी जो भी टेक्निक्स हैं जो इंडिविजुअल, ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज करने के लिए यूज़ की जाती हैं, उसको हम ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट कहते हैं। देन व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ऑन द अदर हैंड, human resource development is concerned with development and change through learning, giving emphasis on how, what, and where individuals learn, as individual learning remains the foundation of learning within the organization। अब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का मतलब ये है कि ये इंडिविजुअल लेवल पे एम्प्लॉयज़ की लर्निंग के ऊपर एम्फसाइज किया गया है कि एक एम्प्लॉय है, सपोज वो इतना स्किलफुल नहीं है या स्किल डेफिशिएंसी है उसमें किसी भी तरह की, वो कौन सी स्किल डेफिशिएंसी है, उसको कैसे फुलफिल किया जा सकता है, और उसके लिए व्हाट विल बी द अप्रोप्रिएट फॉर्म। ऑन द जॉब उसको आपने डेवलपमेंट प्रोवाइड करनी है, ऑफ द जॉब उसके लिए आपने कोई प्रोग्राम प्लान करना है, वट एवर इज नीडेड। तो हाउ, व्हाट एंड वेयर के ऊपर फोकस किया जाता है इन ऑर्डर टू इंक्रीज द इंडिविजुअल कैपेबिलिटी और लर्निंग। तो ये है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। जब सिर्फ इंडिविजुअल के ऊपर फोकस होगा, इंडिविजुअल लर्निंग के ऊपर, इंडिविजुअल स्किलफुलनेस के ऊपर फोकस होगा,
तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहा जाएगा। लेकिन जब वो इंडिविजुअल, ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे होगा, उनकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए या उनकी स्किलफुलनेस को इंक्रीज करने के लिए जो भी टेक्निक्स यूज की जा रही हैं उसको ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट कहा जाएगा। अब रिसर्चर ने कहा कि मैनेजमेंट डेवलपमेंट इज अ स्ट्रेटेजिक एसेट। इट मीन्स कि जैसे हम पढ़ते आते हैं कि ह्यूमन इज द मोस्ट क्रूशियल पार्ट और एसेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि दिस इज द ओनली सोर्स जिसके ऊपर आप इन्वेस्ट करते जाएंगे और वो क्रिएटिविटी लाता जाएगा, और जो कि लाजम मलजूम हिस्सा है। मशीनरी अगर आपके साथ कोई भी, आपके पास कोई भी टेक्नोलॉजी है तो यू हैव समवन जो कि उसको ऑपरेट करेगा। यू हैव टू बी डिपेंडेंट अपॉन